हाय गाइस, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। आज हम टैक्स कैलकुलेशन में पढ़ने वाले हैं वो अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2019 ने करी थी। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया था 19 का उसने करी थी। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आनी ही आनी है, इसके बिना एग्जाम नहीं बन सकता, ये गारंटी है। मानता हूं थोड़ी ट्रिकी अमेंडमेंट है, ठीक है, टाइम लगा के आराम समझेंगे। डाउट्स होंगे तो हमसे बाद में पूछ लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो पेज नंबर 8 पे है। अच्छा, आपको बता दूं बात, एक थोड़ी गलती हो गई थी इस चार्ट के अंदर, तो मैंने नया चार्ट बनाया है। तो अगर आपके पास नया ये चार्ट है तो ठीक है, वरना आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा ये, ठीक है। चलो देखो, सरचार्ज के ऊपर हुई है पूरी अमेंडमेंट। अभी तक मैं अगर आपको पूछूं सरचार्ज कितने रेट थे, सर देखो हमें पता है अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा थी तो सरचार्ज था 10%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी सरचार्ज था 15%। मैंने कहा ठीक है। टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा थी सरचार्ज था 25%। और टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा थी सरचार्ज था 37%। ऑफकोर्स मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, हम बाकी तो हमने पढ़े नहीं अभी तक। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात समझो, पहले ना सरचार्ज ये दो ही होते थे, 10 और 15 वाले। लास्ट ईयर से ही गवर्नमेंट ने और सरचार्ज अलाउ ऐड कर दिए यहां पे, वो थे ये दोनों 25 और 37। और इसको गवर्नमेंट ने बोला एडिशनल, या अगर आपको सही नाम बताऊं तो गवर्नमेंट ने बोला इनहैंस्ड सरचार्ज। ये बाद में आए थे। यानी गवर्नमेंट पहले क्या बोलती थी, सरचार्ज के दो ही रेट, 50 लाख से ऊपर जाओगे तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर जाओगे तो 15%। पर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बोला अब हम और जो अमीर लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा इनकम है उनसे हम और टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, 2 करोड़ से ऊपर जा रहे हो तो सरचार्ज 15 नहीं 25% दोगे। 5 करोड़ से ऊपर जा रहे हो सरचार्ज 25 नहीं 37% दोगे, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट के लिए चलो मैं आपको सीधा केसेस पे ले जाता हूं। जितने केस है अमेंडमेंट के, हर केस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लैरिटी आएगी, ऐसे बताऊंगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है सर। चलो पहला केस देखते हैं। टोटल इनकम इंक्लूडिंग, मतलब टोटल इनकम का पार्ट है इनकम 111A वाली। 111A कौन सी है, शॉर्ट टर्म गेन शेयर्स वाला। एंड 112A कौन सी है, लॉन्ग टर्म शेयर्स वाली, ठीक है सर। डज नॉट एक्सीड 50 लाख। मतलब केस नंबर 1, मतलब जो मेरी टोटल इनकम है इसके दो पार्ट्स, एक तो इनकम अंडर सेक्शन 111A 112A प्लस अदर इनकम। मतलब इसके अलावा कोई भी इनकम हो, अब वो चाहे नॉर्मल इनकम हो, सैलरी, पीजीबीपी एक्सेट्रा, या फिर वो लॉन्ग टर्म गेन वाली इनकम हो, या फिर वो कैजुअल इनकम वाली स्पेशल इनकम हो। हम यहां पे बाइफरकेट करते हैं, सिर्फ इन दोनों को बाहर किया और अदर इनकम का पार्ट बनाया। स्पेशल इनकम सिर्फ दो बाहर हुई है, कौन कौन सी, 111A वाली शॉर्ट टर्म 15% वाली, 112A लॉन्ग टर्म 10% वाली। हमने दो पार्ट बना दिए। अब पहला केस बोलता है इन सबको मिला दो और टोटल इनकम मेरी 50 लाख से कम है। अच्छा, मेरी टोटल इनकम 111A वाली 112A वाली भी और इसके अलावा कोई और भी हो, सबको मिलाकर भी अगर 50 लाख से कम है इनकम, तो आप बताओ सरचार्ज लगना चाहिए क्या? नहीं सर, सरचार्ज तो तब लगता है जब 50 लाख के ऊपर जाती है इनकम। हाँ, नो सरचार्ज। सर ये अमेंडमेंट है? नहीं, ये अमेंडमेंट नहीं है, हम अमेंडमेंट तक पहुंचना चाह रहे हैं, ये पहला स्टेप था। अगर मैं बताऊं जल्दी से आपको, मान लो केस देख लेते हैं, एग्जांपल प्लीज नोट करना। सैलरी 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख, 111A 10 लाख, 112A वाला कैपिटल गेन मान लो 16 लाख। टोटल करना है एक बार सर, 16 लाख प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, टोटल सर 41 लाख। क्या ये मेरा केस बन गया? हाँ सर, ये केस बन गया आपका, क्योंकि देखो 111A 112A दोनों को जोड़ा, बाकी इनकम को जोड़ा, टोटल किया 41 लाख, टोटल 50 लाख से कम बन रहा था। चलो टैक्स निकालते हैं जल्दी से। सर देखो हमें पता है यहां पे नॉर्मल इनकम है मेरी 15 लाख की। कैसे बेटा? सर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम होती है। मैंने कहा ठीक है, चलो 15 लाख पे टैक्स निकालते हैं। क्वेश्चन में मान लेते हैं कि एज 60 से कम है, ठीक है सर, तो 15 लाख है ना सर, तो 10 लाख तक का टैक्स हो गया मेरा 1,12,500। 10 लाख के ऊपर गई इनकम 5 लाख की, उसका हो गया 30% के हिसाब से 1.5 लाख का टैक्स।
तो मेरा नॉर्मल टैक्स बन गया सर 2,62,500। ये हम निकालना सीख चुके हैं। हाँ सर, चलो स्पेशल टैक्स निकालते हैं जल्दी से। सर स्पेशल पे सिंपल है ना, 111A वाली इनकम जो है 10 लाख वाली, इस पे आएगा 15% के हिसाब से 1.5 लाख, और 112A वाली इनकम जो है इसमें 1 लाख की एग्जम्पशन मिलती है, हमको पता है सर, तो 16 लाख की बजाय 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख इंटू 10%, ये भी 1.5 लाख। तो स्पेशल टैक्स आ गया मेरा 3 लाख। दोनों टैक्स को जोड़ दो बेटा, नॉर्मल प्लस स्पेशल, 262,500 प्लस 3 लाख, ये हो गया 562,500। सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से कम है। सीधा लगा दो HEC एट द रेट ऑफ 4%, 562,500 इंटू 4%, ये आ गया 22,500। टोटल कितना बन गया टैक्स मेरा 5,85,000। गेम ओवर। ये तो अमेंडमेंट हुई नहीं है, जो हम पढ़ते आते वही चीज पढ़ी है हमने। ठीक है सर, आगे देखें। हाँ सर आगे देखते हैं। क्वेश्चन बैंक निकालो। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 20। देखो पहला केस। चलो पहले उसके पहले आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट में क्या है पॉइंट। हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। हाँ सर, इसके आगे लिख दो एग्जाम्पल, जो भी किया हमने वो। सेकंड क्या बोलता है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A 112A, मतलब फिर से टोटल इनकम के दो पार्ट, एक पार्ट 111A 112A, दूसरा अदर, सब कुछ मिलाकर पूरी टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई, पर 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करी। क्या बोला मैंने, टोटल इनकम सारी 111A 112A मिलाकर और बाकी जब सबको जोड़ा, सब मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख को क्रॉस कर गए, पर 1 करोड़ को क्रॉस नहीं किया। अमेंडमेंट यहां भी नहीं है। अच्छा यहां भी नहीं है, फिर तो सिंपल है सर, हमको पता है टोटल इनकम अगर 50 लाख से ऊपर होगी, 1 करोड़ से कम होगी, सरचार्ज क्या होगा, 10% के हिसाब से होगा। हाँ बिल्कुल वही लिखा है ना, देखो सरचार्ज और इनकम, अगर 1118 की इनकम, 112A की इनकम और बैलेंस इनकम, सर ये अलग अलग क्यों किया, अमेंडमेंट आएगी पता लग जाएगा। अभी के लिए बताओ, सरचार्ज का 10% ही होता है 50 लाख से ऊपर। हाँ 10% ही होता है, तो अब वो 111A के ऊपर लगाओ या अदर के ऊपर लगाओ 10%, 10% तो समझ नहीं आया। अभी लो क्वेश्चन देखो, समझ आ जाएगा। शॉर्ट टर्म गेन हुआ 111A वाला 45 लाख का, लॉन्ग टर्म गेन हुआ 112A वाला 12 लाख का, अदर इनकम हुई 30 लाख। अदर इनकम कोई मान लो, कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं नॉर्मल इनकम है, ठीक है। टोटल इनकम हो गई 87 लाख की। चलो बताओ टैक्स निकाल सकते हो। हाँ सर टैक्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे बेटा, सर देखो ना, देखो पहले लेते हैं नॉर्मल इनकम। कितनी है नॉर्मल इनकम, 30 लाख की। सर 30 लाख की इनकम है, अच्छा हर केस में मानेंगे इंडिविजुअल, रेजिडेंट और एज 60 से कम, ठीक है सर। ठीक है, देखो 30 लाख में निकालते हैं। 10 लाख तक का टैक्स 112,500 प्लस 20 लाख का आ गया 30% के हिसाब से 6 लाख। नॉर्मल टैक्स मेरा बन गया 712,500, ठीक है। अच्छा अभी तक मैं आपको क्या बोलता था, नॉर्मल निकालो, स्पेशल निकालो, टोटल जो आएगा उसमें सरचार्ज लगाओ, ये बोलता था ना। पर चलो आज एक काम करते हैं, सरचार्ज यहीं लगाते हैं, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। 10 ही रेट है, हाँ सर 10 ही रेट है, 71250। कितना आ गया नॉर्मल टैक्स मेरा, 8,25,000। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब काम बढ़वा रहे हो, मैंने कहा काम बढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। काम कैसे बढ़ा रहे हो, सरचार्ज अलग अलग निकालना पड़ रहा है, पहले कंबाइन करके एक बार निकाल सकते थे, चलो कोई बात नहीं अलग निकाल लेते हैं। स्पेशल इनकम शॉर्ट टर्म 111A वाली 45 लाख, शॉर्ट टर्म 111A वाली कितनी है 45 लाख इंटू 15%, 45 लाख का 15%, ये आ गया सर 6,75,000। लॉन्ग टर्म 112A वाला कितनी इनकम है बेटा, सर इनकम है 12 लाख। 12 लाख पे टैक्स लेंगे, नहीं सर 11 लाख पे टैक्स लेंगे, 1 लाख एग्जेम्प्ट होता है हमें पता है, बढ़िया 10%, ये आ गया 1,10,000। कितना आ गया स्पेशल टैक्स, सर ये आ गया मेरा 7,85,000। सरचार्ज लगा दो फिर से, किस रेट से सर 10%। 10% क्यों, क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से कम है। सर आप मेहनत करा रहे फालतू की, पता है आपको, मैंने कोई बात नहीं बेटा कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 78,500 टोटल मेरा बन गया 8,63,500
500। अब देखो नॉर्मल इनकम भी निकाल ली हमने सरचार्ज लगा के, स्पेशल टैक्स भी निकाल ली सरचार्ज लगा के। चलो दोनों टैक्स जोड़ देते हैं। टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई बेटा सर 825, 8,25,000 प्लस 863,500। चलो ये आ गया मेरा 1,688,500। इसमें लगा दो सरचार्ज, सॉरी सेस, HEC @4%, क्योंकि सेस तो नहीं लगाया था अभी तक, सेस तो एंड पे लगता है। हाँ सर, मेरा नेट निकल के आ जाएगा बेटा 1,756,040, यानी सरचार्ज कितना बना मेरा 67,540। ठीक है, समझ आ गया सर। आपने बेसिकली क्या किया, आज आपने नॉर्मल इनकम ली, टैक्स निकाला, सरचार्ज लगा दिया, स्पेशल इनकम ली, टैक्स निकाला, सरचार्ज लगा दिया, बाद में दोनों को जोड़ के सेस लगा दिया। हाँ, अभी तक हम क्या करते आए थे, हम नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालते थे, स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालते थे, दोनों टैक्स को जोड़ते थे, फिर सरचार्ज लगाते थे, फिर सेस लगाते थे। मैंने आपका काम ही तो बढ़ाया थोड़ा सा। हाँ, काम ही बढ़ाया, कोई बात नहीं, ठीक है सर, क्योंकि अमेंडमेंट कराऊंगा ना तो ऐसे आपको फायदा होगा। ठीक है सर, ये सर अमेंडमेंट क्या है अभी आ जाएगी बेटा। अगला केस देखते हैं। चलो इसके आगे लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 बुक का, टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम 111A 112A, मतलब फिर से इनकम के दो पार्ट, 111A 112A और अदर इनकम, दोनों को जोड़ा जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर चली गई, पर 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई। सर अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर गई, 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई, तो हमें पता है सरचार्ज 15% का। हाँ बेटा, वही तो लिखा है 15-15। सर अलग अलग क्यों लिख रहे हो, अमेंडमेंट तो आने दो बेटा, वहां तक पहुंचा रहा हूं तुमको। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसका भी। सर बोर कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा। देखो शॉर्ट टर्म 111A वाला 65 लाख, 112A वाला 70 लाख, अदर इनकम 40 लाख। टोटल कितना बन गया 1,75,00,000। टोटल इनकम 1,75,00,000, 1 करोड़ से ऊपर 15% का सरचार्ज। चलो टैक्स निकालते हैं बेटा। सर आप क्या करा रहे हो, देखो तो बेटा, समझ आएगा, मजा भी आएगा। चलो पहले काम करो, नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालो, फिर वही अजम्पशन मान के चल रहा हूं 860 से कम और रेजिडेंट। ठीक है सर, अदर इनकम को नॉर्मल इनकम मानेंगे हम लोग अभी समझने के लिए। हाँ ठीक है सर, चलो नॉर्मल इनकम में टैक्स निकालते हैं। कितनी सर, 40 लाख की इनकम है सर, 10 लाख तक हो गया 1,12,500, और 10 लाख के ऊपर गए 30 लाख की इनकम, 30 लाख का 30% हो गया 9 लाख। तो नॉर्मल मेरा बन गया सर 1012500। सरचार्ज लगा देता हूं 15%। सरचार्ज यहीं लगा रहे हो, हाँ यहीं लगा रहा हूं बेटा, क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग कर लो। ठीक है सर, 151,875। नॉर्मल टैक्स आ गया विदाउट सेस वाला 1,164,375। चलो स्पेशल टैक्स भी निकाल लेते हैं, स्पेशल इनकम पे चलते हैं। 111A वाली इनकम कितनी है। अच्छा प्रेजेंट ऐसे मत करना, जैसे प्रेजेंट करते आए थे ना वैसे प्रेजेंट करना, फॉर्मेट आपके पास है ही। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म है 65 लाख का। मैंने कहा बढ़िया, 65 लाख एट द रेट ऑफ 15%, 65 लाख का 15%, ये आ गया 9,75,000। 112A पे चलते हैं, कितना 112A 70 लाख, पर कितना लेंगे 69 लाख, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। 69 लाख एट द रेट ऑफ 10%, ये आ गया 6,90,000। कितना हो गया टोटल सर, ये हो गया टोटल मेरा 16,65,000 का। मैंने कहा बढ़िया, चलो सरचार्ज लगाओ एट द रेट ऑफ 15%। यार मेहनत करा रहे हो, एक बार में लगा रहे थे सरचार्ज, अलग अलग लगवा रहे हो, कोई बात नहीं, कर लो, जोड़ दिया सर। टोटल आ गया 1914750। दोनों टैक्स आ गए, स्पेशल नॉर्मल। हाँ सर, चलो नेट टैक्स लायबिलिटी निकाल देते हैं, नॉर्मल प्लस स्पेशल। कितना था नॉर्मल 1,164,375, कितना है स्पेशल 1,914,750। 1,164,375 सर, ये आ गया 3,079,125। HEC एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%, 123,165। नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई 320,2290। समझ आ गया। हाँ सर, पर सर अमेंडमेंट क्या है, आपने खाली एक मेहनत बढ़वाई है। पहले आप बोलते थे नॉर्मल पे टैक्स निकालो, स्पेशल पे टैक्स निकालो, दोनों को जोड़ो, सरचार्ज लग रहा तो लगाओ, फिर सेस लगाओ। अभी क्या कर रहे हो, नॉर्मल पे टैक्स निकाल रहे हो, सरचार्ज वहीं लगा रहे हो, स्पेशल पे टैक्स निकाल रहे हो, सरचार्ज वहीं लगा रहे हो, बाद में दोनों को जोड़ रहे हो। अगला पॉइंट आने दो, अब समझ आएगा। ठीक है, अगला क्या बोलता है देख लेते हैं। चलो
चलो अगला देखते हैं। टोटल इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर 111A एंड 112A, मतलब अब टोटल इनकम के अंदर 111A और 112A की इनकम नहीं देखनी है, और उसके अलावा आपकी इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर रही है क्या? समझ नहीं आया सर? मतलब बेटा सुनो, सबसे पहले अपनी टोटल इनकम नोट कर लो, कर ली। अब उस टोटल इनकम में से शॉर्ट टर्म 111A वाली इनकम को बाहर फेंक दो, टोटल इनकम कम हो जाएगी। हाँ सर, अगर इनकम के अंदर से कुछ इनकम को बाहर निकाल देंगे, इनकम कम हो जाएगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म 112A वाली इनकम को भी बाहर निकाल दो। आपने 111A और 112A की इनकम को बाहर निकाल दिया। अब बताओ टोटल इनकम कितनी बच रही है? अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो सर कि पूरी इनकम में से 111A 112A को हटा दूं, फिर जो बैलेंस इनकम हो, ये बताओ वो बैलेंस इनकम क्या 2 करोड़ से ऊपर है? हां, वही आपको बताना है। सर क्वेश्चन तो बताना एक बार, क्वेश्चन बता दूं। देखो, शॉर्ट टर्म कितना है? 65 लाख का। लॉन्ग टर्म कितना है? 70 लाख का। फिर सुन लो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिर्फ मैं 111A 112A वाला बोल रहा हूं, नॉर्मल लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा मैं। यहां पे 112A वाले चल रहा है अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है। अदर इनकम 2.5 करोड़। अच्छा, अब समझ आ गया सर। देखो, टोटल इनकम थी मेरी 3 करोड़ 85 लाख की। मैंने कहा हाँ, 385 में से मैंने शॉर्ट टर्म को बाहर कर दिया 111A वाले को, लॉन्ग टर्म को बाहर कर दिया 112A वाले को। अब जो बाकी इनकम बच गई वो कितनी है? 2.5 करोड़। ये केस बोल रहा था कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो 111A 112A को हटा दो, फिर भी जो अदर इनकम थी, क्या वो आपकी 2 करोड़ से ऊपर थी? हां सर, वो 2.5 करोड़ थी, 2 करोड़ से ऊपर थी। क्वेश्चन माइंड से अपने ये पूछना, क्या 111A 112A को हटाने के बाद भी मेरी बैलेंस इनकम 2 करोड़ से ऊपर थी? हां सर, 2 करोड़ से ऊपर थी। याद रख लिया बात को? हां, याद रख लिया। अब आते हैं वापस, टोटल इनकम क्या मेरी 2 करोड़ से ऊपर है? सर, जब 2 इनकम को हटाने के बाद भी इनकम 2 करोड़ से ऊपर थी, जब इसको जोड़ दोगे तो भी 2 करोड़ से ऊपर ही तो रहेगी। सर क्या बोला आपने अभी? मैंने बेटा ये बोला, शॉर्ट टर्म को बाहर निकाल दिया 111A को, हां। लॉन्ग टर्म को बाहर निकाल दिया 112A को, हां। बाकी इनकम ही मेरी 2 करोड़ से ऊपर है। जब उनको दोबारा जोड़ दूंगा फिर भी 2 करोड़ से ऊपर ही तो रहेगी, 3 करोड़ से ऊपर हो गई। हां, तो आप बताओ 3 करोड़ 85 लाख पे सरचार्ज क्या लगना चाहिए था? सर 25% लगना चाहिए था, है ना? अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट ने आपसे बोला, बेटा पहले ये बता, क्या तेरी बैलेंस इनकम 111A 112A को छोड़ने के बाद 2 करोड़ से ऊपर थी? हां सर। सरचार्ज क्या रेट था? 25% लगा दे। फिर अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट ये हुई कि 111A और 112A की वजह से, 111A और 112A की वजह से, 111A और 112A की वजह से तेरी इनकम 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई। तेरी इनकम 2 करोड़ से ऊपर वैसे ही थी, इन स्पेशल इनकम की वजह से और बढ़ गई, पर इन स्पेशल इनकम की वजह से 2 करोड़ को क्रॉस नहीं किया तूने। तू वैसे भी 2 करोड़ को क्रॉस कर रहा था, तो इसने 111A और 112A की गलती क्या है? उन पे सरचार्ज 25% क्यों लगाएं? उन पे सरचार्ज 15% ही लगेगा। है सर, क्वेश्चन करके बताओ। ये लो बेटा, कर देते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व आपके लिए, तब समझ आएगा। नॉर्मल इनकम 2.5 करोड़, टैक्स निकालते हैं। चलो, नॉर्मल इनकम 2.5 करोड़, निकालो टैक्स बेटा। सर 10 लाख तक 1,12,500, 10 लाख के ऊपर गई मेरी इनकम 2 करोड़ 40 लाख की, 2 करोड़ 40 लाख की इंटू 30%, ये आ गया 72 लाख। मैंने कहा बढ़िया। कितना हो गया टोटल? सर ये हो गया टोटल 73,12,500। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%। नॉर्मल पे तो 25% ही लगाओगे। हाँ सर, 25%, 1828,125, टोटल आ गया 91,40625। चलो स्पेशल चलते हैं। स्पेशल इनकम STCG 111A एट द रेट ऑफ 15%, कितना है? ये क्या आ गया? हाँ, कितना है सर? 65 लाख का। मैंने कहा ठीक है, 65 लाख का मेरा बन गया। 65 लाख का 15%, 9,75,000।
CG 112A किस रेट से होता है? 10% के रेट से होता है। कितना इनकम है सर? 70 लाख। कितना लेंगे? 69 लाख। बढ़िया। इनटू 10%, ये आ गया 6,90,000 का। कितना आ गया टोटल? 1665000। सरचार्ज लगाना चाहिए था 25 से, पर अमेंडमेंट ने क्या बोला? भाई तेरी नॉर्मल इनकम इसके अलावा भी देख 2.5 करोड़ थी, 2 से ऊपर थी, और इसको मिला के भी 2 से ऊपर ही हो रही है, तो नॉर्मल पे लगा सरचार्ज 25% वाला। जो एनहांस्ड था ना 25 और 37, वो एनहांस्ड इन पे नहीं लगता, ये स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल इनकम है। देखो पहले स्पेशल क्या थी? कैपिटल गेन। स्पेशल का भी स्पेशल क्या था? 111A 112A। इस पे हम एनहांस्ड नहीं लगाते, इस पे हम 10 और 15 वाला रेट ही लगाते हैं, जो हमने लगा के देखा। चलो सरचार्ज 15% ही लगा दिया, इनटू 15%, 249,750। टोटल आ गया 191,4750। नॉर्मल इनकम भी आ गई सरचार्ज के साथ 25 वाले के साथ, स्पेशल इनकम भी आ गई सरचार्ज के साथ 15 वाले के साथ। सर अगर स्पेशल इनकम यहां पे 112 वाली होती या कैजुअल इनकम होती, उस पर क्या लगाता सरचार्ज? जो लगता है 25 भी लगता, 37 भी लगता, एज पर द केस। इस केस में अगर कैजुअल इनकम भी होती, सरचार्ज 25% ही लगता, क्योंकि टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली गई थी। पर अमेंडमेंट सिर्फ 111A और 112A के लिए है कि अगर इनकी वजह के अलावा भी इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, इन पे सरचार्ज 15% ही रहेगा। ठीक है सर। चलो टैक्स लायबिलिटी देख लेते हैं एक बार। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 9140,625 प्लस 1914750। 9140,625 टोटल आ गया 11055,375 HEC एट द रेट ऑफ 4%। 442215 नेट टैक्स लायबिलिटी 11497590। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को देख लेना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ सर। यानी सर अमेंडमेंट आपने ये बोली, अगर आपको 111A 112A को छोड़ दूं, बैलेंस इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज लगना चाहिए 25% का, उस इनकम पे 25% लगा दो। अब लेके आओ 111A 112A को इन इनकम पे। अब देखो सरचार्ज टोटल इनकम के अकॉर्डिंग देखते हैं, टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, वैसे भी जा रही थी, मिला के भी जा रही है। सरचार्ज लगना चाहिए था 25, पर स्पेशल इनकम में 111A 112A क्या लगाएंगे? 15। 25 नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो। मुझे पता है ट्रिकी है, बहुत अच्छे से कराया है, समझाने का ट्राई किया है, पर एक बार रिवाइंड कर लो, दोबारा समझ लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगा पॉइंट। अगर नहीं समझ आता बेटा तो याद कर लेना यार, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पक्का आएगा। याद कर लो, एग्जाम में आना है यार 1 नंबर का, तो कम से कम हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। खाली रेट पूछ ले, रेट कि 111A 112A पे सरचार्ज किस रेट से लगेगा, 25 या 15? क्या हो गए? 15। चलो अगला देखो। टोटल इनकम फिर से एक्सक्लूडिंग, मतलब 111A 112A को छोड़ दिया तो भी मेरी इनकम 5 करोड़ से ऊपर थी, तो मेरी इनकम 5 करोड़ से ऊपर थी। बताओ सरचार्ज किस रेट से लगेगा? इसको बेटा मैं 6 कर रहा हूं, आप भी चेंज कर लो, इसको 6 कर देना, ठीक है? ये 6 करोड़ है। चलो देखते हैं। सर आपने बोला 111A 55 लाख, 112A 80 लाख, अदर इनकम 6 करोड़, अदर इनकम 6 करोड़। टोटल कितना बन रहा? टोटल बन रहा सर मेरा 7 करोड़ 35 लाख का। पहले बताओ 111A को निकाल दिया, 112A को निकाल दिया, अदर इनकम नॉर्मल इनकम क्या 5 करोड़ से ऊपर थी? हाँ 5 करोड़ से ऊपर थी। सबको ले आओ बेटा, सबको कंबाइन कर दो। इनकम 7 करोड़ 35 लाख, क्या मिलाकर भी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है? सर जब बिना मिलाए 5 करोड़ से ऊपर है, मिलाकर तो 5 से ऊपर होगी ही ना। हाँ तो टोटल इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर गई। हाँ सरचार्ज क्या लगना चाहिए था? 37%। हाँ नॉर्मल पे लगाओ 37%, पर स्पेशल वाली कौन सी? 111A 112A पे कितना लगाओगे? सिर्फ 15%। ठीक है सर 15%, यानी इधर सेम क्वेश्चन तो हो गया, नॉर्मल पे 37, बाकी पे 15। हाँ चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, सॉल्व मत करो, एग्जाम में सॉल्व करना नहीं आएगा, रेट ही आएगा। बट सॉल्व करना चाहो तो कर लेना। ये आपका क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको जल्दी से। चलो बताओ, इसको 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा। चलो शॉर्ट टर्म 111A वाला 55 लाख रुपए, और टोटल सबको मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर,
शॉर्ट टर्म वाले पे सरचार्ज कितना, 37 या 15? सर 15, हमें पता है। लॉन्ग टर्म 80 लाख रुपए, पर टोटल मिला के 5 करोड़ से ऊपर, तो लॉन्ग टर्म पे सरचार्ज कितना, 15 या 37? सर 15, इसके ऊपर नहीं लगता है, इसमें नैश नहीं लगाते। जब 25 तक ही नहीं गए 37 कैसे जाएंगे? ठीक है। अदर इनकम 6 करोड़, 5 करोड़, और टोटल इनकम कितनी है, 7 करोड़, यानी 5 करोड़ से ऊपर गई, इस पे कितना सरचार्ज, 15 से 38? सर नॉर्मल है, इस पे 37 ही लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि सर हमको देखना पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मेरी इनकम अदर देन 111A एंड 112A 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है? फिर देखना है टोटल क्या 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर है? जब उसके बिना भी 2 करोड़ से ऊपर है तो मिला के भी तो हो जाएगी ना बेटा। अरे हाँ सर, ठीक है समझ आ गया। यानी सर अगर टोटल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर गई तो 111A 112A पे तो सरचार्ज 15 ही लगेगा, और बाकी पे या तो 25 या 37। बाकी पे 25 कब, जब टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है पर 5 करोड़ तक है। टोटल बाकी पे 37 कब, जब मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। पर 111A 112A पे कितना लगेगा, सिर्फ 15 ही लगेगा। चलो अगला केस देखते हैं, बहुत अच्छा केस, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। टोटल इनकम इंक्लूडिंग सबको मिला दो, और इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर गई। सबको मिला दो और इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर गई, पर ये क्या है, नॉट कवर्ड बाय केस 4 and 5 अबव। बेटा ये चीज है। अभी तक मैं क्या बोल रहा था आपको, 111A 112A को हटाओ, बाकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। 111A 112A को हटाओ, बाकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है। पर यहां पता है क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट क्या बोलना चाहता है, सबको मिलाओ तो इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, पर जैसे ही 111A 112A को हटाओगे तो इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं है। क्या बोला सर? मैंने बोला 111A 112A को मिलाओगे तो टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, इन दोनों को हटाओगे बाहर तो इनकम 2 करोड़ से नीचे है। यानी कि आपकी इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर गई है तो वो किसकी वजह से गई है, अदर इनकम की वजह से या इनको मिलाने की वजह से? सर इनको मिलाने की वजह से। हाँ, तो अगर इनको मिलाने की वजह से आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, वरना नहीं जा रही थी, तो सरचार्ज अब 25 मत लगाना, क्योंकि 2 से ऊपर गए, सरचार्ज 15 ही लगाना। अच्छा सरचार्ज 15 ही लगाना। हाँ, यानी देखो, शॉर्ट टर्म 55 लाख का, लॉन्ग टर्म 60 का, अदर इनकम 1 करोड़। पहले बताओ, अगर मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को हटा दूं तो मेरी इनकम कितनी बनी? सर 1 करोड़ बनी, बिल्कुल। पर जैसे ही इनको जोड़ूंगा टोटल इनकम कितनी बन गई? 2 करोड़ 15 लाख। यानी टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस करी, किसकी वजह से? 111A 112A की वजह से क्रॉस करी। इसीलिए टोटल इनकम चाहे 2 करोड़ के ऊपर क्यों ना गई हो, पूरा सरचार्ज नॉर्मल पे भी, 111A पे भी, 112A पे भी कितना लगेगा? 15% लगेगा। अच्छा। चलो एक और केस देखते हैं। शॉर्ट टर्म 15 लाख, लॉन्ग टर्म 1 करोड़ 20 लाख और अदर इनकम 65 लाख, टोटल 2 करोड़। ठीक है, टोटल 2 करोड़। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, मेरी इनकम 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, हां से 2 करोड़ है। ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है या अमेंडमेंट वाला पॉइंट ही नहीं है? सर अमेंडमेंट वाला पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि मेरी टोटल इनकम सब कुछ मिलाकर ही 2 करोड़ है, और 2 करोड़ से ऊपर पे होता है 25%, 2 करोड़ तक तो 15% ही होता है। ये तो नॉर्मल केस ही था कि टोटल इनकम 2 करोड़, निकाल दो टैक्स, सरचार्ज 15% ही लगेगा। अच्छा हाँ, अमेंडमेंट तो हुई नहीं। अमेंडमेंट पता कब होती? अगर ये होता 75 लाख और ये बनता 2 करोड़ 10 लाख, तो क्या करते? सर 111A 112A को हटाया, बैलेंस इनकम 2 करोड़ से कम है, 75 लाख रुपए की है, सबको जोड़ा, इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर गई, सरचार्ज लगना चाहिए था 25% सब नॉर्मल इनकम पे, पर अभी आपकी नॉर्मल इनकम की वजह से आपकी इनकम 2 करोड़ क्रॉस नहीं करी है, आपकी 2 करोड़ क्रॉस करी है 111A 112A को मिलाने की वजह से, इसीलिए टोटल पे सरचार्ज 15 लगता। पर हमारे केस में क्या था, टोटल इनकम ही 2 करोड़ थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सरचार्ज 15 ही लगना था वैसे भी। चलो एक जल्दी सारा रिवाइज कर लेते हैं। सब इनकम को जोड़ा, सब मतलब नॉर्मल भी जोड़ा, 111A भी जोड़ा, 112A भी जोड़ा, सब मिला के 50 लाख तक ही है इनकम, सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज लगेगा ही नहीं सर, वो 50 लाख के ऊपर लगता है। बढ़िया। नॉर्मल इनकम
स्पेशल इनकम, स्पेशल मतलब 111A 112 है, चलो 111A 112 है। चलो मैं काम करता हूं, जल्दी लिख के बताता हूं आपको पॉइंट, ये ज्यादा याद रहेगा। चलो देखो, पहला केस 111A प्लस 112A प्लस अदर इनकम, तीनों को जोड़ा और टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 50 लाख। बताओ सरचार्ज आएगा? नहीं सर, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर आता है। बढ़िया। 111A प्लस 112A प्लस अदर इनकम, तीनों को जैसे ही जोड़ा, इनकम मेरी बन गई मान लो 80 लाख रुपए की। सरचार्ज कितना सर? 10% का। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, या तो अमेंडमेंट तक पहुंचे नहीं हम लोग अभी तक, तो बढ़िया है। 111A प्लस 112A प्लस अदर इनकम, जैसे ही इसको लिखा, मेरी इनकम मान लो आ गई 1.5 करोड़, तीनों को मिला के 1.5 करोड़ की इनकम। सरचार्ज कितना? सब पे 15%। नॉर्मल स्पेशल 15 ही लगने वाला है सर। अमेंडमेंट आई नहीं? अमेंडमेंट तो अब आई। 111A प्लस 112A प्लस अदर इनकम, इसको मैं ऐसे बताता हूं, चलो इसके दो पार्ट करते हैं, दो पार्ट करते हैं। चलो इसको बताता हूं, देखो 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 देखो। हाँ देखो क्या बोला मैंने यहां पे आपको। मान लो 111A 30 लाख, 112A 50 लाख प्लस अदर इनकम 3 करोड़। टोटल कितना हो गया सर? 3 करोड़ 50, 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 80 लाख। पहला क्वेश्चन, क्या आपकी टोटल इनकम 111A और 112A की वजह से 2 करोड़ को क्रॉस करी है? वैसे ही कर रही थी सर, वैसे ही कर रही थी। तो इसके ऊपर सरचार्ज कितना? 25%। इनके ऊपर कितना? 15%, क्योंकि इनके ऊपर 15 से ऊपर नहीं लगा सकते हो आप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला 111A 50 लाख, 112A 50 लाख, अदर इनकम 4.50 करोड़। स्पेशल केस। बताओ, पहले बताओ, टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस करी है? हां से 2 करोड़ क्रॉस करी है सर। टोटल इनकम तो 5 करोड़ को क्रॉस कर गई है। टोटल इनकम तो 5 करोड़ को क्रॉस कर गई है सर। हां बढ़िया। पर बताओ, अच्छा हां, जो पॉइंट था ना कि टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस करी है इनकी वजह से, पर वैसे नहीं करी, वो पॉइंट 5 करोड़ के लिए नहीं होता, वो सिर्फ 2 करोड़ के लिए देखा जाता है। जैसे इनकम 5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी ना, तो कुछ देखना ही नहीं है। सिंपल देखो, अदर इनकम कितनी है? 4.5 करोड़। जैसे इसको मिला दूंगा, इनकम कितनी हो गई? 5.5 करोड़ की इनकम हो गई सर मेरी। 5.5 करोड़ की इनकम 5 करोड़ के ऊपर गई। नॉर्मल कितना सरचार्ज? 37%। और इन पे कितना सरचार्ज? 15%। सर 5 करोड़ में नहीं देखते कि इसकी वजह से इनकम जा रही है? नहीं, 5 करोड़ में नहीं देखते, खाली 2 करोड़ में देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वैसे ये केस एग्जाम में नहीं आएगा, बता दो, एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा। अब सुनो अगला केस 111A, ये एग्जाम में आएगा जो अब करा रहा हूं। अगर आपको ये केस समझ नहीं आया, पांचवा, दिक्कत मत लेना, पांचवा एग्जाम में नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। दिक्कत नहीं आता समझ, छोड़ दो। ये केस देखो, 6 केस 112A प्लस अदर इनकम, ये एग्जाम में आएगा बेटा, मेरे ख्याल से यही आएगा अदर इनकम। मान लो ये है 1.60 करोड़, 40 लाख, 40 लाख। टोटल इतना हो गया सर? टोटल हो गया मेरा 2.40 करोड़। पर टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर क्यों गई? वैसे ही जा रही थी या 111A 112A की वजह से गई? सर 111A 112A की वजह से गई, वैसे नहीं जा रही थी। तो अब सब पे सरचार्ज 15%, चाहे टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर क्यों ना गई हो, सब पे सरचार्ज 15%, क्योंकि इनकी वजह से क्रॉस करके गई है, वरना नहीं जा रही थी। समझ आ गया? हाँ सर, अब हमको पूरा केस समझ आ गया। बढ़िया। ये था आपका बेटा अमेंडमेंट वाला टॉपिक पूरा। समझ आ गया होगा आपको? समझ नहीं आया तो प्लीज मुझसे डाउट पूछने से पहले 1 या 2 बार रिवाइंड करके देख लो। इससे अच्छा नहीं समझा सकता बेटा कोई भी, आपको सच बता रहा हूं, हर केस के ऊपर एग्जांपल लेके बताया आपको। प्लीज इसको रिवाइंड करके दोबारा देखो, एग्जाम में पक्का आना है पॉइंट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा, सिर्फ आपसे रेट पूछा जाएगा, रेट कि इस पे कितना सरचार्ज, इस पे कितना सरचार्ज। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। चलो टिल देन टाटा।